जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विष्णु सर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जी हाँ, अब मैं आपके पास लेके आया हूं कैलेंडर का टॉपिक। अभी आपने मुझसे पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइस का चैप्टर, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपको अभी भी उस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो उस चैप्टर को अभी हम दोबारा रिपीट करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कैलेंडर का टॉपिक, जो आपने अभी तक अपने कैलेंडर में देखा है और आपने समझा है। आज हम आपको इस विदाउट एनी कैलेंडर, आप किसी भी कैलेंडर को मत देखिए और आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या आपका कोई भी दिन है, उससे कैसे पता करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं पहले समझाता हूँ, फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रामबाण आंसर का बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आंसर लाने का तरीका है। अगर इसमें से रिमाइंडर में जो भी हमारे पास बचेगा, हम उसको इसमें से फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। तो एक मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सर है, हमारे श्याम सर, उनका डेट ऑफ बर्थ जहां तक हमें याद है 12 अगस्त 2003 है। बट मैं अभी आपको सिखाने के लिए एक पहला रूल ये दिखा रहा हूँ कि 2025 में आप भी खुद चेक कर लीजिएगा कि कौन सा दिन पड़ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है सर, इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये मैजिक कैसा है, ताकि अगर एक बार आप सीख गए तो आप अपने क्लास में हर जगह बिल्कुल छा जाएंगे। तो देखिए ये कैसे होता है। ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक। अब इसको सबको हम टोटल करेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 12 या थोड़ा सा अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो 6 और 6 12, 12 और 12 24, और 24 और 2 हमारे पास बनता है 26। मतलब 26 में अगर जो ये मेरा 25 बचा है उसे ऐड करूं तो हमारे पास देखिए क्या बनता है। 6 5 11, 2 और 2 1 4, और एक यहाँ बचा 51। अब ये जो 51 है इसको दिमाग में रखिएगा। हाँ, अब इस 51 नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, ये बताऊंगा क्यों करते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो 7 7 जा 49। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 11 में से 9 गया 2, और 4 में से 4 गया 0। अब देखिए वहां पे 2 नंबर किसके सामने लिखा हुआ है, तो 2 लिखा है। तो इसका मतलब हमारे रिस्पेक्टेड श्याम सर, जो आपको एकलव्य क्लासेस में आपने देखा होगा मैथ पढ़ाते हैं, उनका जो इस साल जन्मदिन आया होगा वो 12 अगस्त 2025 को मंगलवार पड़ा होगा, ट्यूसडे पड़ा होगा। और देखिए आपने मैथ में प्रूफ देखा है, आज मैं आपको कैलेंडर में प्रूफ ऐड करके दिखाता हूं कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, जो रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, आज की तारीख है 13 सितंबर 2025 या एक 14 सितंबर 2025। ये 2 तारीख का मैं आपको निकाल के दिखाता हूं आगे पीछे करके, कि देखिए क्या ये आंसर उसमें भी प्रूफ दैट होता है। तो देखिएगा, एक तरफ लिखा मैंने 13 सितंबर 2025, ठीक। इसके बाद मैं अब लिखता हूं, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी डेट मैंने आपको बताई थी 14, ठीक। अब देखते हैं इसको, हाँ प्रूफ दैट करते हैं कि कौन सा दिन आ रहा है। तो हमारे पास 13 है, अगेन आपको फिर प्लस करना है। 6 और 6 12, 12 और 5 हमारा 17, 17 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं या टोटल 25 भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, 7 3 10, 10 और 5 15। इसमें टोटल किया 2 3 4 5, मतलब 55 टोटल हो गया। बच्चों प्लस आराम से करिएगा, ठीक, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 55 हमारे पास टोटल बचा हुआ है। तो अब देखिए 55 आने से हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा इन्हें 7 से। तो अब इसको देखते हैं, 7 के टेबल में 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या चीज है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, मतलब 56 ज्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे 7 7 जा 49। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या आ रहा है आंसर। 15 में से 9 काटा 6, और हमारे पास यहाँ पे 4 में से 4 गया 0।
अब देखिए जो छठा लिखा है हमने वो कहाँ लिखा है, सैटरडे, मतलब 6 सैटरडे को पड़ा है। इसका मतलब जो कल हमारी तारीख थी वो थी 13 तारीख का जो दिन था वो सैटरडे था। आज बात करते हैं आज वाले दिन में कि आज संडे है, इसको प्रूव दैट करते हैं, फिर इसको करते कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए वही अगेंस्ट 14, 5, 25, फिर उसके 25, फिर 20, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6, फिर से कर लेते हैं एक बार, 14 प्लस 5 प्लस यहाँ पे आ जाइए हमारा 20 प्लस 6 या 25 करना हो वो कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइए, या तो फिर मैं यहाँ 20 लगा देता हूँ, ठीक, ऐसे करके। और ये 20 है, इसको मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ, मुझे समझाना है आपको, मैं एक्चुअली में फास्ट कर रहा था, तो यहाँ पे 6 लगेगा, क्यों लगेगा ये अभी मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए फिर से एक बार लेआउट लगाता हूँ, 14 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 20। अब इन सब का टोटल करते हैं हम लोग, क्या टोटल बनता है हमारे पास देखो यहाँ पे बनता है हमारे पास 20 और 6 26, यहाँ है हमारा 25 और 14 और 5 19। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, 9 और 5 14 और 14 और 6 20, लिखा 2, 2 2 4 2 6 और 1 बना 70। अब इस 70 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, प्लीज जरा अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है तो कम से कम डिवाइड ही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग किससे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास अगर 70 का डिवाइडेशन है, यहाँ हमने किया 7 10 जा 70, जब आंसर 0 आए या 7 आए, मैंने यहाँ एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पे अगर आंसर में 7 या 0 आए तो वो हो जाएगा हमारा संडे। और देखिए आज हमने संडे प्रूव कर दिया। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होने वाला है, इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं, कैसे हमें इसकी लर्निंग करना है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विष्णु सर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। अब देखिए इसका मैजिक ये कैसे होता है हमारे पास, ठीक। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, कैलेंडर। तो आज देखते हैं इसके टॉपिक का जो फार्मूला है वो क्या होता है बच्चों, तो उसको देखते हैं क्या है ये। अब इसका कोड है हमारे पास, अगर कोई पूछे कि हमारे पास ईयर कितने हैं, आप कितने ईयर जानते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर, तो 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है जर्नल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। तो हमारे पास अगर हम जर्नल ईयर की बात करें तो हमारे पास फार्मूले में क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं, फिर हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है। ठीक, ये जर्नल ईयर का हो जाएगा। और अगर हमारे पास लीप ईयर बच्चों आता है तो हमारे पास जनवरी में 6 होगा और फरवरी में 2 होगा, बस बाकी सब वैसे ही रहेंगे। अब ये लीप ईयर क्या होता है इसको अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो जो साल है वो लीप ईयर है। बाकी काफी बच्चे जानते होंगे कि लीप ईयर क्या होता है। तो इसको लेके हम बात करने वाले हैं कि ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है। एक दूसरा फार्मूला क्या है, इसे पहला लिख लीजिए। अब एक दूसरा फार्मूला है, क्या है, इसको बकायदा बॉक्स में आप पैक कर लीजिए। याद करने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको मैं अभी ट्रिक के बेसिस पे याद कराऊंगा। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख पाएंगे कैसे होता है। और इससे पहले अभी मैंने आपको एक आंसर फाइंड आउट करने के लिए बताया था, आप चाहे तो हमारे आंसर्स के लिए यहाँ पे एक बना लें। आंसर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4
5 6 7 और 0। ठीक, ये एक हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर हमें कैलेंडर के क्वेश्चन में ये आता है कि आज ये दिन है तो बताओ कल कौन सा दिन होगा, या मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो बताओ उस दिन कौन सा हमारा दिन था, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग करते हैं उसको ध्यान से सीखिएगा। अब हमारे पास पूरा ये है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3। अब इसको एक बहुत ईजी वे में समझते हैं। ठीक, ये जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मगर नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट में रखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और जो मैं बोलूंगा आपको प्लीज उसको 1 बार 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। तो देखिएगा, फिर मैं ये बताऊंगा ये नंबर कैसे याद होता है। ठीक है, देखिए आई होप आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं हर चीज को रफ करता हूं पहले, फिर मैं बाद में आऊंगा कि और चीजों को कैसे करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर को याद करने के लिए आपको रटना नहीं है बच्चों, रट तो आप आज लेंगे, मगर कहीं अगर आप भूल गए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें कि रटना कुछ भी नहीं है, आपको सीखना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसको कैसे रटा जाए या सीखा जाए। कुछ बच्चों तो मैं समझाऊंगा भी, मगर तब भी वो चीज़ों को नहीं मानते हुए कॉपी लेके ऐसे टहल टहल के याद करेंगे। नहीं याद करना है। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ ये 6 कैसे आया। ठीक, आपने रोमियो जूली की कहानी कभी किताब में पढ़ी होगी, तो मैं उसको जूली बोलते हुए मैं जूली आंटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जूली आंटी। और जब आंटी बोलूंगा जूली आंटी तो आप उसको बोलेंगे जुलाई। तो अब देखिए, एक तरफ रोमियो है, एक तरफ जूली आंटी है। ठीक, रोमी ने जूली से क्या कहा? बोला आई लव यू। ठीक, और इस यू को अगर मैं रफ कर दूं और आज की व्हाट्सएप लैंग्वेज बना दूं, जो आप बच्चे ज्यादातर यूज कर लेते हैं, कि यू को बनाने के लिए मैंने बना दिया यू। ठीक, तो आई लव यू। अब इसको देखिए कैसे 6 बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखो बन गया 6। तो इसलिए इस तरीके को याद रखिए, ताकि ये जो तरीका है ये आपको कल सैनिक स्कूल में ही नहीं, जो आपका सपना है एनडीए में अफसर बनना या आईएएस आईपीएस बनना, तब तक आज सीखा हुआ आप कल भी कर सकते हैं। तो ये आपको तैयार हो गया कि रोमियो ने जूली आंटी से क्या कहा? बोला आई लव यू, और उसको हमने चेंज करा तो बन गया हमारा कोड 6। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब उसके बाद हमारे रोमियो ने क्या कहा जूली आंटी से कि भाई थोड़ा सा आप हमारे शब्दों के साथ वैसे नहीं जाइएगा, याद करने का एक तरीका है, तो उसको थोड़ा सा कॉपरेट करके याद रखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम इजी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है जनवरी, जिसको हम लोग अगर रोमियो और ऐसे लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं, और जीरो को भी हम लोग कह सकते हैं कुछ नहीं। मैथ में जब जीरो होता है तो हम लोग कहते हैं ये कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो अब देखो रोमी जूली से क्या कहता है? कहता है जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं का मतलब हो गया जीरो, और जान से बना जनवरी, तो ये हो गया जीरो हमारे पास। अब हमारे पास बना ये 3 और 3। अब वो रोमी जूली से क्या कहता है कि कोई हम दोनों के बीच, ये दोनों बोले तो दिमाग में दोनों का बनना चाहिए बॉक्स, हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया तो या तो मैं फाड़ दूंगा या तो मैं मार दूंगा। फाड़ से बन गया फरवरी, मार से बन गया मार्च, तो ये हो गया आपका 3 और 3। उसके बाद रोमी जूली से क्या कहता है? जूली बार बार बोल रहा हूं, जूली मतलब जूली आंटी। अब रोमी जूली से क्या कहता है? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो 6 से बन गया 6, तो आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, रोमी ने क्या किया? जूली से जैसे ही बोला आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या होगा? कोई भी रिएक्ट कैसे करेगा? एक जोरदार तमाचा मारेगा, है ना। वैसे ही उसने भी किया कि जूली आंटी ने भी क्या किया? उसको जोरदार तमाचा मारा। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ? अब उसको जब मार लगी तो वो क्या करेगा? अकेले चला जाएगा। जब आदमी दुखी होता है तो क्या बोलता है? मैं दुनिया में अकेला हो गया हूं, और अकेला को मैथ में कहते हैं एक। आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी सी अटपटी जरूर लग रही होगी, मगर याद भी हो रही होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो आप लोग का फेवरेट है। क्या? जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है तभी तो आपके समर वेकेशन होते हैं। तो जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है, तो जून का कोड हो जाएगा हमारा
4। इसके बाद देखिए जुलाई वाला मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद अब ये 2 वाला है, इसको देखिएगा, इसका बस सेम हल्का सा ऐसे ही है जूली के शुरू। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि अब मैं दुनिया को आग लगा दूंगा अगर हमारे दोनों के बीच कोई आया, तो दोनों मतलब 2, तो हम दोनों के बीच कोई आया तो मैं आग लगा दूंगा, और आग से क्या बना, अगस्त, तो ये हो गया 2 कोड। अब यहां से बिल्कुल सरल हो जाता है। कैसे, ये बना है एस, एस कैसा बनता है, बिल्कुल 5 जैसा, देखो ऐसे एज्यूम कर लो ये 5 बना है, तो एस का कोड हो गया हमारा 5। अक्टूबर में ये 0 जैसा लिखता है, तो ये हो गया 0। अब नवंबर, अब इसमें जितने भी बच्चे मैथ के हैं, जो अपने मैथ के बेस्ट कहलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सा, अगर मुझे 9 का अंडर रूट निकालना हो तो हमारे पास ऐसे ही आता है। मैं तो रीजनिंग टीचर हूं, बस इतना तो मैं भी जानता हूं कि इसमें से अगर हमारे पास 3 और 3 आया तो एक 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो देखो मैंने बाहर निकाल दिया। और इसको क्या बोल सकते हैं, 9, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, 9, तो 9 से हमारे पास क्या बना, 3। और सरल लेके आया हूं दिसंबर का कोड, तो और भी सरल है। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं हमारे देश में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करें कि हमारे इंडिया में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। जिनको नहीं पता है तो प्लीज गूगल को सर्च करके इसका आंसर फाइंड आउट करके निकालें, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम पूछें कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारे इंडिया में 5 है, तो ये होप हमारा जो वीडियो है जिसमें आपको मैंने ये ट्रिक सिखाई, आपको ये थोड़ा सा समझ में आई होगी। 2 से 4 बार 5 बार सुनेंगे और एक बार लिखते उसको रिकॉल करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा था आपके पास 16, 17, 18, 19, 20,000 या 2000 सॉरी 2100, 2200 और 2300, ठीक। अब इसका कोड हमने लिखा था 6420, ठीक। अब देखिएगा हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक। मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक। तो अब इन ट्रिक की वजह से, इन कोड की वजह से हम कैसे आंसर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक कोई भी डेट लेते हैं, आप भी अपना डेट हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और उसका रिप्लाई मैं देने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि कैसे होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं अभी इसको 2 से 4 टॉपिक अभी हमारे कैलेंडर में चलेंगे, क्योंकि आज मेरा पहला पार्ट है, तो मैंने आज उससे शुरू किया ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने, आप पढ़ाई में कम से कम आधे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ाई कर सकें, आपका इंटरेस्ट पैदा हो उसमें, तो इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। तो अब देखिए क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूँ फिर से। अभी हम सरल सीखेंगे, अभी हम ज़्यादा टफ की तरफ नहीं भागेंगे। पहले कर लो, दुनिया मुट्ठी में होता है ना, तो पहले कर लो, बहुत अच्छे से सीख लो, फिर हम कठिन कठिन करेंगे, ठीक। अब मैं आपको कोई भी एक डेट लेके चलता हूँ। चलिए, अभी हमारे पास 5 सितंबर को कैलेंडर में आप देखिएगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। 5 सितंबर को हमारा मुस्लिम का एक त्यौहार था, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं कि 5 तारीख को फ्राइडे था। अब देखते हैं क्या फ्राइडे हमारे पास आएगा, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 सितंबर 2025, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कैसे मैं क्या कर रहा था उस समय, क्वेश्चन में कहां से ला रहा था वैल्यू, बस यहीं पे समझना है। और बच्चों प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, जब मैं बोलूं कि यहाँ पे आप शायद गलती कर सकते हैं तो प्लीज उसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि इतने सालों का तजुर्बा है। जब हम टीचर्स, हमारे जैसे टीचर जब बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो उस जगह पे बच्चे गलती करते हैं अमूमन, तो प्लीज उस जगह पे थोड़ा सा रुक के फिर सॉल्व करिएगा। तो देखिए पहले कैसे, सबसे पहले तो ईजी है, 3 स्टेप बहुत ईजी है। क्या 5, ये लिखा है सितंबर, हमारे पास सितंबर कहाँ लिखा है ये। अब सोचो अगर आपको कोड याद है तो आप याद रखोगे, तो 5 जैसा बना है तो लिखा 5, और ये जो 25 है यहाँ लिखा 25। यहाँ तक क्लियर है आपको, बहुत इजी वे में हमने लिखा 5, सितंबर का कोड 5 और 25 हमारा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब जो भूलने वाली बात है बच्चों, जहाँ पे ये बच्चे भूल जाते हैं वहां पे देखिएगा। अब जो ये 25 है, इसको क्या करिए, हल्का सा बिल्कुल छोटा सा मार्क करके यहाँ 4 लिख लीजिए, ठीक। अब 4 से डिवाइड करने पे देखिएगा
जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24 होता है ना। तो इसमें रिमाइंडर नहीं लिखना है, इसे रिमाइंडर कर भी ना देना, मैंने वहीं रोक दिया है, तो अदरवाइज क्या होगा, आप थोड़ा सा हड़बड़ाहट में क्या करेंगे, रिमाइंडर कर देंगे और रिमाइंडर वहां लिख देंगे, नहीं लिखना है, आपको ये पार्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस लगा के 6 लिखा, ठीक। इसके बाद अब मैंने इसको हल्का सा काट दिया, क्योंकि अब ये आपके लिए है याद रखने के लिए, प्लस अब यहाँ पे ये बचा है हमारा, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी हेल्प से हमारे पास 6 भी आ गया। अब हमारे पास ये 20 बचा है, उसमें जाके देखिए 20 कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है, लिखा है सेंचुरी ईयर। जब हम लोग हमारे पास 000000 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेंचुरी ईयर। तो हमारे पास 2000 कहाँ लिखा है, वहां पे। अब ये 20 के नीचे क्या लिखा है, 6, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 6, ठीक। अब इन सब का हम टोटल करेंगे, ठीक। फिर से वैसे ही आ जाते हैं बहुत धीमे धीमे रिदम में। 25 और 5 5 10, आराम से करिए, 30 हो गया बच्चों यहाँ पे, 6 और 6 12 हो गया, और इनको आराम से प्लस करिए, 2 बाद में फिर स्पीड करिएगा, 3 और 1 4 हुआ 42, ठीक। अब 5 सितंबर का हमारे पास 5, 25 का ये बना, 4 6 जा 24 और हमारा 20 का बना 6। तो हमारे पास सॉरी एक रह गया 25, सॉरी यहाँ हो गया 25 5 30, हाँ थोड़ा सा टोटलिंग में गड़बड़ हुआ था, ये है 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 में हम 12 ऐड करेंगे, हमने वहाँ 30 कर दिया था, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 हमारे पास टोटल बनता है। अब इसी 47 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा बच्चों ये देखें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये आपको टेबल बचपन में सिखाया होगा, डिवाइड सिखाया होगा, मैं फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, क्योंकि हम 7 7 जा करेंगे तो 49 आगे चला जाएगा, तो 7 6 जा 42। अब जब हम आखिरी में सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी, तो अब हमारे पास 7 में से जो 2 जाएगा वो क्या बचेगा हमारे पास, 5, यहां लिखते हैं 5। अब देखिए जरा आंसर में 5 कहां लिखा था हमारे पास, वहां पे मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, उसके बाद हमारे पास थर्सडे हमारे पास पड़ा 4th, और 5th पड़ा हमारा फ्राइडे, जो कि आप कैलेंडर में देख लीजिएगा, मेरे पास भी यहाँ पे आ रहा है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपको अपने पास कैलेंडर है तो देख लीजिए, मेरे पास भी है ये। तो इसमें 5 तारीख को जो पड़ा था वो फ्राइडे पड़ा था, ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद आप इस ट्रिक को फिर से ध्यान से देखें, ठीक है। अब मैं ये हिस्सा रफ करता हूँ क्योंकि ये आपके पास नोट है, ओके। चलिए एक प्यारी सी तारीख निकालते हैं, और जिसको मजा आ रहा है प्लीज लिखिए मजा आ रहा है, क्योंकि आपका मजा हमें ही थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएगा और हमें पढ़ाने पे और मजा आएगा, तो हम और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे पास जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर जो पड़ेगा वो 7 दिसंबर के लमसम पड़ेगा, 7/2000, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक, और देखेंगे कि 7 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, ठीक। वैसे सभी को पता है बट तब भी एक बार इसका भी प्रूवमेंट सीखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा कि 7 तारीख को क्या दिसंबर में संडे है। तो देखिए कैसे, अगेन वही हमने लिखा 7, आप चाहे तो एरो ऐसे बना लीजिएगा, दिसंबर। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं हमारे देश में, 5, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, 5। फिर ये जो 25 है ये यहाँ लिख लीजिए, और इसके बाद बच्चे बार बार भूल जाते हैं, फिर से ध्यान रखिए, मैं यहाँ छोटा सा फिर बना देता हूँ 4, तो 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास कोटेंट क्या आएगा 6, तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। और इसके बाद जो ये 20 लिखा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 20 कहाँ लिखा है, इसलिए मैंने ये छोड़ के रखा है, ये वाला जो होगा ये हम हमेशा इस नंबर से फाइंड आउट करेंगे कि इसका कोड क्या होगा। 21 होगा तो हम 21 लिखेंगे, ठीक। 16 से पहले होगा तो हम 6 ही लिखेंगे, 23 के बाद होगा तो हम 0 लिखेंगे, ठीक। ये आपके मन में डाउट आया होगा सर अगर वहाँ पे 2400 आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके आगे हम लोग 0 ही लिखेंगे, ठीक। अब हमारे पास ये 20 है तो 20 के लिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक। अब इन सबको फिर से टोटल करते हैं, 6 और 6 12, ये है हमारा 25, ठीक। ऐसे टिक करते जाइए ताकि आपको वहाँ हड़बड़ाहट में प्लस गलती नहीं होना चाहिए, 7 और 5 12,
5 2 7, 7 और 2 9, ठीक, 2 और 3 और 1 4, ठीक, 49 आया। और 49 को हम किससे बच्चों डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 7 7 जा 49 और आंसर क्या आया? 0। मैंने आपको बताया था जब आंसर में 7 आ जाए या 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संडे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 7 तारीख को पेपर पड़ेगा वो हमारा उस दिन संडे होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कैलेंडर का ये टॉपिक बहुत इजी वे में आप तक मैं लाता रहूं। अभी इसमें हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं कि आज संडे है तो ये बताओ 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक, आज लीप ईयर है तो ये बताओ हमारा अगला दिन कौन सा होगा, आज मेरा बर्थडे ऐसा आता है और मेरे भाई का बर्थडे इस दिन पड़ता है तो बताओ कौन सच कह रहा है कि हमारा कॉमन बर्थडे कब पड़ेगा। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस है और मेरा आपसे वादा है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस मांगेंगे आपको हमारी तरफ से उतनी ही प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि एकलव्य क्लासेस हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी एकलव्य का परिवार है, आपके लिए जो इस बार टीचर डे पे स्पेशल बैच निकाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको किसी को कुछ नहीं देना है। आप अपने शहर से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप पटना से हों, बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों, आप दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एकलव्य क्लासेस के थ्रू जो भी पेपर में आने वाला है आपके पास, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो हमारा दिया गया नंबर है, आप हम पे उससे बात करके या हमें व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार अपना कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें और जिसका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है सॉल्व करने पे तो वो बच्चा अपना नाम जरूर मेंशन करे। जय हिंद, मेरा नाम विष्णु और मेरा आंसर सर आ गया और मेरे को आपके द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है करके, तो हमें भी ये मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ अगले वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कैलेंडर के नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसलिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ अब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका, हमारा और आपके पेरेंट्स का, सभी का सपना पूरा हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।